जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारे बच्चों को ये परेशानी आ रही है कि सर जो वेटिंग लिस्ट 1 आई है उसमें एक्सेप्ट और रिकंसीडर या जो एक्सेप्ट और रिजेक्ट है वो कहाँ करना है। देखो, आज मैं राउंड 1 पे, जो वेटिंग लिस्ट का राउंड 1 है उस पे मैं आज लास्ट वीडियो बना रहा हूँ और मैं कंप्लीट आपको डेटा देने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से स्कूल तक पहुँचना है। सबसे पहली बात तो ये है कि वेटिंग लिस्ट में जितने भी सभी बच्चों के नाम आए हैं, जरूरी नहीं है कि वेटिंग लिस्ट में उन सभी बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। अगर AISSAC की वेबसाइट पे यहां काउंसलिंग प्रोसेस में जाके अगर आप वेटिंग लिस्ट को सर्च करते हैं और अगर उसमें क्लास 9th के सभी स्कूलों की वेटिंग लिस्ट दिख रही है और क्लास 6th में स्कूल का नाम नहीं आ रहा है, तो मैं आज दूसरा तरीका भी बताने वाला हूं। और अगर ये नाम नहीं आया तो चाहे डेट एक्सटेंड भी होगी, बट ऐसा नहीं होगा कि सर नाम ही नहीं आया, पता ही नहीं चला और जो काउंसलिंग का राउंड 1 था वो खत्म हो गया। अब आपको ऑनलाइन कुछ नहीं करना है, आपको AISSAC की काउंसलिंग की वेबसाइट पर जाके एक्सेप्ट या रिकंसीडर नहीं करना है। अब आपके पास डायरेक्ट इंडिविजुअल काउंसलिंग के तौर पर स्कूल तक पहुंचना है। डायरेक्ट स्कूल आपसे बातें करेगा, उसी के थ्रू आपका एडमिशन होगा। क्या वेटिंग लिस्ट में एडमिशन होंगे? बिल्कुल एडमिशन होंगे। क्या न्यू स्कूल में ही होंगे? नहीं, सैनिक स्कूल हो या न्यू सैनिक स्कूल हो, 6th क्लास हो या 9th क्लास हो, उनमें वेटिंग लिस्ट के माध्यम से भी आपके एडमिशन होंगे, क्लास 6th से भी या क्लास 9th से भी। अब बात आती है कि सर हमारा नाम वहां पर दिख रहा है और हमें यही नहीं पता एक्सेप्ट कहां करना है या रिजेक्ट कहां करना है, पहुंचना कहां है, कैसे पहुंचना है, किस डॉक्यूमेंट के साथ पहुंचना है, ये हमें पता ही नहीं है। तो वो सारी की सारी डेटा मैं आपको बता रहा हूं। देखो, ध्यान से सुनना है इस बात को। सबसे पहले तो आप AISSAC की वेबसाइट पर जाएंगे, पूरी लास्ट तक देखना है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आप काउंसलिंग प्रोसेस में जाके वेटिंग लिस्ट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। वेटिंग लिस्ट वाले ऑप्शन में यहां पे आप अपना क्लास, जैसे मैंने क्लास 6th चूज कर लिया, ठीक है, और एग्जिस्टिंग यानी कि गवर्नमेंट सैनिक स्कूल चूज कर लिया। अब यहां पे स्कूल नहीं दिखाई दे रहे हैं। सर हम क्लास 6th के और हमें स्कूल तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब हमारा नाम नहीं आएगा। परेशान मत हो, मैं उसका दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा। और यहां स्कूल के नाम दिखाई देंगे और अगर नहीं भी दिखाई दिए तो दूसरा तरीका आपका पूरा काम करेगा। इंडिविजुअल स्कूल से आपको जाना है और अदरवाइज ऐसा भी नहीं हुआ तो यहां राउंड 1 के वेटिंग लिस्ट की डेट 100% बढ़ेगी। और क्लास 9th में, चलो मान लो सर 1 दिन में या 2 घंटे में क्लास 6th का डेटा अपडेट हो गया, उस तरह कैसे करना है? क्लास 9th को चूज करना है, आपको कोई भी एक स्कूल चूज करना है, ठीक है, अपना जेंडर चूज करना है, बॉय है या गर्ल है, और उसके बाद आपको होम स्टेट चूज करना है, अपनी कैटेगरी चूज करना है और यहां कर देना है सर्च। सर्च करने के बाद आपको पूरा डेटा पता लग जाएगा कि किस किस स्कूल में या मेरा नाम आया है या नहीं आया है। सर AISSAC की वेबसाइट नहीं चल रही, हमें इससे नहीं चेक कर पाए, तो दूसरा तरीका क्या है चेक करने का? तो ध्यान से सुनना, दूसरा तरीका क्या है। देखो, दूसरा तरीका ये है, आपने अपने फोन पे आप क्या चूज करेंगे? आप फोन पर टाइप करेंगे सैनिक स्कूल सोसाइटी। आप फोन पर टाइप करेंगे सैनिक स्कूल सोसाइटी। सैनिक स्कूल सोसाइटी को टाइप करने के बाद ये जो पहला है आपके पास, जो फर्स्ट ऑप्शन है, आप उसको क्लिक करेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है आप उसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये आपको सैनिक स्कूल सोसाइटी की मेन वेबसाइट पर लेके जाएगा और वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा आवर स्कूल्स का। आप आवर स्कूल्स वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अब यहां पे, ठीक है, यहां पे सभी 33 सैनिक स्कूल्स आ जाएंगे। अभी सभी के सभी 33 सैनिक स्कूल्स ने वेटिंग लिस्ट राउंड 1 को जारी नहीं किया है, बट करेंगे सब, ठीक है। आज दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में ये सारे स्कूल राउंड 1 की वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे और अगर इनकी तरफ से लेट होता है तो आपको टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। यहां पे ऐसा नहीं है कि सर किसी ने नहीं किया, नहीं, कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अपने राउंड 1 की वेटिंग लिस्ट जारी करना स्टार्ट कर दी है। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक नालंदा है, ठीक है, और झांसी है। मैंने 2-3 स्कूल अभी चेक किए थे, देखिए ये झांसी है। आप इस ऑप्शन पे करेंगे व्यू मोर, यहां आ गया सैनिक स्कूल झांसी। आप जैसे ही इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये सैनिक स्कूल झांसी के इंडिविजुअल
आपकी जो वेबसाइट है उस पर लेके जाएगा। तो यहां आपको मिलेगा, यहां ये जो एडमिशन अनाउंसमेंट है यहां आपको मिलेगा एक ऑप्शन है मेरिट लिस्ट राउंड 1 आफ्टर 6th राउंड ई काउंसलिंग। तो आपने इस पर क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद, ठीक है, आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो यहां से ये कुछ डाउनलोड होकर आएगा। आप क्लिक करेंगे तो यहां से ये कुछ डाउनलोड होकर आएगा। अब इन्होंने डाउनलोड होने के बाद इन्होंने सब चीजें बहुत सिंपल कर दी। सर इस तरीके से 33 सैनिक स्कूल सर्च करने पड़ेंगे, अरे कर लो यार, एक एक कितना टाइम मिलेगा। ठीक है, यहां पे डाउनलोड होने के बाद इन्होंने बोला है कि 16 अगस्त को जो वेटिंग लिस्ट लगी थी राउंड 1 की, उसमें किन किन बच्चों को बुलाया है, वो कहां से रहने वाले हैं, उनका रोल नंबर क्या है, मार्क्स क्या है। इसने कुछ ही बच्चों को बुलाया है। देखो इन्होंने उज्जवल को बुलाया है, ठीक है, इसका ये रोल नंबर है और ये इनके मार्क्स हैं 240, ठीक है, होम स्टेट से हैं, क्लियर है। ये कहां से हैं, एससी कैटेगरी से एक बच्चा बुलाया है, ओबीसी कैटेगरी से एक बुलाया है, जनरल कैटेगरी से 5 बच्चे बुलाए हैं, डिफेंस कैटेगरी से 2 बच्चे बुलाए हैं। सर ये तो होम स्टेट का डेटा है, अदर स्टेट का नहीं बुलाया है। अदर स्टेट वाले भी बुलाए हैं, अदर स्टेट ओबीसी का 1 बच्चा, अदर स्टेट जनरल के 2 बच्चे, अदर स्टेट डिफेंस कैटेगरी के 2 बच्चे, और मेल को भी बुलाया यानी कि बॉयज को भी बुलाया है और गर्ल्स को भी बुलाया है एससी कैटेगरी की। ठीक है, चलो ठीक है सर। राउंड 1 में झांसी ने जो सैनिक स्कूल है उसने अपनी वेटिंग लिस्ट जारी कर दी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। झांसी स्कूल है उसने सीधा सीधा लिख रखा है कि मेरे स्कूल की आप इंडिविजुअल वेबसाइट पर जाइए, वहां जो राउंड 1 की वेटिंग लिस्ट है आप उसको डाउनलोड करिए, और इस वेटिंग लिस्ट में अगर आपका नाम है, इस वेटिंग लिस्ट में जितने भी बच्चे हैं वो सभी बच्चे 22 अगस्त को शाम को 6 बजे तक कहां होने चाहिए, मेडिकल के लिए होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल झांसी में। हो गया सब कुछ क्लियर, हो गया ना सब कुछ क्लियर। उसने साफ लिख रखा है कि राउंड 1 के जितने भी बच्चों के नाम झांसी के स्कूल में आए हैं उन सभी बच्चों को, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को हो, चाहे वो क्लास 6 या क्लास 9 या होम स्टेट या अदर स्टेट, जिस बच्चों का नाम है वो 22 अगस्त को शाम को 6 बजे मेडिकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होने चाहिए। ठीक है, दूसरा बोला है कि आपको मेडिकल परफॉर्मा और डॉक्यूमेंट लेकर आने हैं। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेके जाना है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है, इनकम सर्टिफिकेट लेके जाना है, बच्चे के आधार कार्ड, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे के फोटो, फैमिली फोटो, ठीक है, ये लेके जाना है, और एक मेडिकल आपको परफॉर्मा लेने जाना है। सर मेडिकल परफॉर्मा कहां से मिलेगा, आपको ये जो ब्लू लिंक दिख रहा है ना, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, मैं क्लिक नहीं कर रहा हूं, मैं पहले ही देख चुका हूं, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो सीधा आपको डॉक्यूमेंट सेक्शन में ले जाएगा। वहां मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है मेडिकल सर्टिफिकेट, उसको डाउनलोड कर लेना और वहां से ले जाना। ठीक है, उसके बाद ये कोटा वाली सीटें हैं, ये सारी की सारी बताई गई हैं आपको कितने बजे। ये देखो, पेरेंट्स ऑफ मेडिकली फिट डिक्लेयर्ड कैंडिडेट्स आर टू रिपोर्ट एट सैनिक स्कूल झांसी मेन ऑफिस 22 अगस्त को फॉर एडमिशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको 22 तारीख को आपका मेडिकल हो रहा है, और अगर आपका बच्चा मेडिकली फिट हो जाएगा तो उसी दिन आपको सैनिक स्कूल झांसी के मेन ऑफिस में उसी दिन पहुंचना है, वहां डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, फीस जमा करनी है और आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। ये तो हो गई आपके सर झांसी की बात। ठीक है, ये तो हो गई झांसी की बात, क्लियर। क्या और भी स्कूल्स की ऐसे ही वेटिंग लिस्ट के रिपोर्ट्स आएगी जो बाकी बचे हुए स्कूल्स हैं? बिल्कुल। यहां पे मेन स्कूल झांसी की बात हुई है। अगर आप और जितने भी 33 सैनिक स्कूल्स हैं आप 1 बाय 1 उनको चेक करेंगे, मैं कर चुका हूं चेक। ठीक है, मैं पहले ही इस चीज को चेक कर चुका हूं, मैंने कुछ स्कूल चेक कर लिए हैं। अब उसमें एक बस इतनी सी परेशानी आ रही है, सैनिक स्कूल सोसाइटी पे मैं गया था, मैं सुबह से यही काम कर रहा हूँ, ठीक है, और अपने साथ वालों को लगा हुआ है। आवर स्कूल्स वाले सेक्शन में गए और आवर स्कूल्स वाले सेक्शन में सभी सैनिक स्कूल्स आ गए। मैंने सभी सैनिक स्कूल्स पे 1 बाय 1 विजिट किया। अभी बहुत सारे सैनिक स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी वेटिंग लिस्ट का राउंड 1 की जो वेटिंग लिस्ट है उसको अपडेट नहीं किया है, लेकिन वो करेंगे जरूर। और आपको 2 घंटे बाद चेक करते रहना है। ठीक है, सैनिक स्कूल अमरावती, अंबिकापुर। अब जैसे मैंने अमरावती सैनिक स्कूल को सर्च कर लिया, आप जिस जिस स्कूल की वेटिंग लिस्ट चेक कर लो उस पर टिक कर लेना कि इसका चेक हो गया, इसका आगे नहीं करना है।
अब जब मैं सैनिक स्कूल अमरावती वाले सेक्शन पर गया तो उस पे यहां कुछ ऐसा मिला, ठीक है। देखिए डिक्लेयर्ड, ये देखो वेटिंग लिस्ट आ गई ना, अमरावती की भी वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। तो सभी सैनिक स्कूल ने इंडिविजुअल यहां पे अपनी वेटिंग लिस्ट कर दी है। सैनिक स्कूल नालंदा ने कर दिया, अमरावती ने कर दिया। ये देखो यहां पे लिखा हुआ है आपको कहां पहुंचना है। ये जो आपकी वेटिंग लिस्ट थी राउंड 1 की, उसका डेटा इन्होंने यहां पे आपका अपडेट कर दिया है। किसी दूसरे सैनिक स्कूल में आ जाओ, ठीक है, अंबिकापुर का सर्च कर लो। जो भी वेटिंग लिस्ट थी राउंड 1 की, जितने भी बच्चों के एडमिशन आए, वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्कूल्स आपको अपडेट करा रहे हैं कि आपके बच्चे का नाम है या नहीं है। चलो सर फॉर एन एग्जांपल की हम नहीं कर पाए, ठीक है, हम यहां पे नहीं कर पाए। ये देखो ई काउंसलिंग AISSAC 2024 और यहां पे लिखा हुआ है मेरिट लिस्ट 1 ऑफलाइन। अंबिकापुर में लिखा हुआ है ना मेरिट लिस्ट 1 ऑफलाइन। तो यहां पे ये इंडिविजुअल स्कूल अपनी अपनी मेरिट लिस्ट जारी कर रहे हैं। और अगर इसके बाद आप नहीं कर पाते हैं, अगर आप वेटिंग लिस्ट राउंड 1 में आपको ऐसा लगता है कि मेरा नाम आना चाहिए पर मैं अपनी जो काउंसलिंग वेबसाइट है उस पर चेक नहीं कर पा रहा हूं, तो आपकी जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको कंटिन्यू आप चेक करते रहिएगा, क्योंकि जिस इंडिविजुअल स्कूल में आपका नाम आएगा वहां से आपके पास मेल भी आएगी। और अगर ऐसा हुआ कि उनकी तरफ से 6th की वेटिंग लिस्ट आने में लेट हुआ या मेल आने में लेट हुआ, तो आपको वहां डेट एक्सटेंड करी जाएगी, आपको वहां टाइम मिलेगा। इस तरीके से आप वेटिंग लिस्ट में अपना एडमिशन करा सकते हैं। और ये वेटिंग लिस्ट कब तक चलेगी? ये 4 नवंबर तक चलेगी और दिसंबर में RMS का आपका एग्जाम आ जाएगा। यानी कि आप बच्चे को सिर्फ और सिर्फ वेट नहीं करा सकते। सुनो मेरी बात, आप बच्चे को सिर्फ और सिर्फ इंतजार नहीं करा सकते। 4 नवंबर तक आप इसमें इंतजार करते रहोगे, नंबर आएगा नहीं आएगा, एडमिशन होगा नहीं होगा, और उसके बाद में आप फिर 15 अगस्त को, मतलब अभी डेट एग्जैक्ट नहीं आई है, दिसंबर में आप एग्जाम दोगे RMS का। आपको तैयारी भी साथ साथ करनी है। और तैयारी कौन कराएगा? तैयारी करेंगे हम ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही मोड पर। ड्रीमर्स एकेडमी की इवनिंग जो क्लासेस हैं वो लाइव और रिकॉर्डेड, ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन में लाइव प्लस रिकॉर्डेड जो बैचेस हैं वो रनिंग है। प्रहार बैच रिसेंटली अनाउंस्ड हुआ है, जिसकी क्लासेस शाम को डेली 4 बजे से स्टार्ट होती हैं। डेली 3 क्लासेस होती हैं, वीकली मॉक टेस्ट होता है और उसके जो लास्ट के कुछ दिन होंगे उसमें PYQ सॉल्यूशन भी होगा। तो आप डिस्क्रिप्शन से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको आने वाले एग्जाम को लेकर किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो वहां आप किसी भी नंबर पर या जो स्क्रीन पर नंबर है आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।